आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता यानी इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस विषय के संदर्भ में उसका 5वां बिंदु को अभी हम देखेंगे। 5वां बिंदु है देयरफॉर रिपेंट एंड यू विल लिव, यानी कि पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, एसेकिएल का किताब का 18 अध्याय उसका 32वां वचन। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। इस पद का संदर्भ यहेजकेल नबी उस समय भविष्यवाणी कर रहे थे, जब इस्राएल पाप, विद्रोह और अधर्म में गहरा डूबा हुआ था। लोग सोचते थे कि वे अपने पूर्वजों के पापों के कारण दंड भोग रहा है, परंतु परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति अपने कामों का जिम्मेदार है। यहेजकेल 18 अध्याय, इस अध्याय का सार ये है कि परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। वो चाहता है कि पापों में मरने न पाए, बल्कि मन फिराकर जीवन पाए। इस पद की गहरी व्याख्या, परमेश्वर कहता है मैं किसी को मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर की स्वाभाविक इच्छा है जीवन, मृत्यु नहीं। मनुष्य का पाप उसे विनाश की ओर ले जाता है, परंतु परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा है। ये पद दिखाता है कि परमेश्वर दंड में आनंद नहीं लेता, बल्कि उद्धार में प्रसन्न होता है। ये सिर्फ नबी का कथन नहीं है, ये स्वयं प्रभु यहोवा का वचन है। इसका अर्थ है कि ये परमेश्वर की स्थायी योजना और चरित्र है। इसलिए तुम फिरो और जीवित रहो। फिरो का अर्थ है पश्चाताप करो, अपने पापों से मुंह मोड़ो और परमेश्वर की ओर लौटो। जीवित रहो का अर्थ केवल शारीरिक जीवन नहीं है, बल्कि आत्मिक और आनंद जीवन है। ये एक निमंत्रण है, एक इन्विटेशन है मृत्यु और जीवन में से चुनाव करने के लिए। इस पद का आत्मिक शिक्षा यही है, परमेश्वर का हृदय दयालु है। वो चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए। हम अपने पापों के लिए खुद उत्तरदायी है। पश्चाताप आवश्यक है, केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि हृदय से पाप छोड़कर प्रभु की ओर लौटना चाहिए। जीवन का चुनाव संभव है। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु सामने रखा है, अब चुनाव हमें करना है। सुसमाचार का सार यीशु मसीह में ये पद पूरी तरह प्रकट होता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम स्वयं अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा को समझ रहे हैं, कि वो हमारे विनाश में नहीं बल्कि हमारे उद्धार में आनंदित होता है। क्या हमने सच में पाप से मुंह मोड़कर मसीह की ओर लौटने का निर्णय लिया है? क्या हम दूसरों तक ये जीवन का संदेश पहुंचा रहे हैं, ताकि वे भी मृत्यु से बचकर जीवित रहे? फिरो और जीवित रहो। दूसरा पत्रोस 3:9 में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर
तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पत्रोस मसीह की दूसरा आगमन यानी कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की चर्चा कर रहा है। उस समय कुछ लोग ये उपहास करते थे कि प्रभु की प्रतिज्ञा कब पूरी होगी। पत्रोस ये स्पष्ट करता है कि प्रभु देर नहीं कर रहा है, बल्कि वह दया और धीरज दिखा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग मन फिराव तक पहुँचे। यह पद परमेश्वर के धैर्य, करुणा और उद्धार की योजना को प्रकट करता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, धीरज धरता है। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वो फिर आएगा और न्याय करेगा। देर न होना केवल मानव दृष्टि है, परमेश्वर की घड़ी और समय अलग है। प्रभु कभी अपने वचनों में असफल नहीं होता। परमेश्वर धीरजवान है, उनकी प्रतीक्षा उसके वचन की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी दया और करुणा का प्रमाण है। वो हर इंसान को अवसर देना चाहते हैं कि वो सत्य को पहचाने और लौट आए। ये परमेश्वर का हृदय है। नाश का मतलब है कि एटर्नल डिस्ट्रक्शन पाप का परिणाम है, पर यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो चाहता है कि सभी उद्धार का मार्ग में है मन फिराव यानी कि रिपेंटेंस। केवल धार्मिकता, परंपरा या कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप और मसीह पर विश्वास आवश्यक है। परमेश्वर धीरज इसलिए धर रहा है ताकि लोग समय रहते पश्चाताप करें। परमेश्वर का समय परिपूर्ण है, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होता। धैर्य और करुणा प्रभु देर इसलिए करता है ताकि हम सुधर सके। ये उसकी दया है। परमेश्वर का हृदय उद्धार चाहता है, वो किसी को नाश नहीं चाहता है। मन फिराव आवश्यक है। केवल मसीह में विश्वास और पश्चाताप ही उद्धार का मार्ग है। अवसर सीमित है, अभी समय है। मन फिराव का फल का दिन किसी को नहीं पता। क्या हम प्रभु की प्रतिज्ञा को हल्के में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि देर हो रही है? क्या हम उसके धैर्य को अपने पाप में जीने का अवसर मान रहे हैं या पश्चाताप करने का अवसर? क्या हम दूसरों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जाए? एक वचन पढ़ते हैं, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेरित पौलुस ये पत्र अपने शिष्य तिमोथियुस को लिख रहा है। अध्याय 2 का पद 1 और 2 में ये प्रार्थना और मध्यस्थता की महत्व पर जोर देता है। उसके बाद ये बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को जाने। यह पद परमेश्वर के हृदय, इच्छा और उद्धार की सार्वभौमिक योजना को प्रकट करता है। ये अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य की पहचान तक पहुँचे। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। परमेश्वर उद्धार करता है, उसका स्वभाव ही बचाना है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके समान दयालु और मध्यस्थ बने। यह परमेश्वर की सार्वभौमिक इच्छा है। उद्धार किसी एक जाति, वर्ग या धर्म तक सीमित नहीं है। यीशु ने क्रूस पर सबके लिए प्राण दिए, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है और इब्रानियों का 2:9 में लिखा है। वो सब पढ़ने से मालूम हो जाता है
हर व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार का भागी हो सकता है। उद्धार केवल पाप से छुटकारा नहीं, बल्कि सत्य को पहचानना भी है। सत्य कौन है? सत्य स्वयं यीशु मसीह है। उद्धार का लक्ष्य ये है कि हम केवल पाप से बचे ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के सत्य में जीवन व्यतीत करें। सार्वभौमिक उद्धार की योजना परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के हृदय से मेल खाता है। सत्य की पहचान आवश्यक है। केवल धार्मिकता या कर्मकांड, बल्कि सत्य यानी कि यीशु का ज्ञान ही उद्धार का मार्ग है। परमेश्वर का प्रेम समावेशी है। वो किसी को बाहर नहीं करता। जो चाहे आए और जीवन का जल पिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें केवल उद्धार पाना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जाना है। क्या हम केवल अपने और अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, या सबके लिए? क्या हम ये पहचानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे शहर, गांव, देश और दुनिया के लोग उद्धार पाए? क्या हम अपने जीवन और गवाही से दूसरों को सत्य तक ले जा रहे हैं? एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका अध्याय 15 में प्रभु यीशु 3 दृष्टांत सुनाते हैं। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र, यानी कि उड़ाव पुत्र। इन तीनों का मुख्य विषय है परमेश्वर का प्रेम और पापी के उद्धार पर स्वर्ग का आनंद। यीशु फरीसियों और शास्त्रियों को ये शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर का हृदय खोए हुओं के लिए है, न कि आत्मधर्मी लोगों की आलोचना में। इस पद में यीशु मसीह ये प्रकट करते हैं कि जब एक भी पापी मन फिराकर प्रभु की ओर लौटता है तो स्वर्ग आनंदित होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने एक पापी के मन फिराने पर आनंदित हो। इसका अर्थ है कि स्वर्ग का वातावरण आनंदित हो जाता है। जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति पश्चाताप करते हैं, उसका प्रभाव केवल धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग तक पहुंचता है। यह दर्शाता है कि आत्मिक घटनाएं केवल स्थानीय नहीं, बल्कि सार्वभौमिक महत्व रखती है। यहाँ मन फिराना यानी कि रिपेंटेंस मुख्य विषय है। ये केवल अपराध का खेद नहीं, बल्कि पाप से मुंह मोड़ना है, परमेश्वर की ओर लौटना है। चाहे वह एक व्यक्ति ही क्यों न हो, उसकी वापसी परमेश्वर के लिए अनमोल है। स्वर्ग का आनंद किसी सांसारिक उपलब्धि पर नहीं, बल्कि पापियों के उद्धार पर है। यह परमेश्वर का हृदय दिखाता है। वो हर आत्मा को अत्यंत मूल्यवान मानता है। हमें एक सिखाता है कि कलीसिया और विश्वासी का सबसे बड़ा आनंद भी आत्माओं के उद्धार में होना चाहिए। इस बातों से हमें समझना चाहिए कि हर आदमी की कीमत है। परमेश्वर के लिए हर इंसान मूल्यवान है, चाहे वो कितना भी खोया हुआ क्यों न हो। पश्चाताप आवश्यक है। उद्धार का मार्ग है मन फिराव और मसीह की ओर लौटना। स्वर्ग का आनंद, पापियों का उद्धार स्वर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशी है। कलीसिया की प्राथमिकता हमारा आनंद केवल उपासना या कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि आत्माओं को मसीह के पास लाने में होना चाहिए। परमेश्वर का हृदय वो आत्मधर्मी लोगों के धार्मिकता में नहीं, बल्कि खोए हुओं के उद्धार में आनंदित होता है। क्या हम भी
स्वर्ग की तरफ पापियों के उद्धार पर आनंदित होता है या केवल धार्मिक रीति रिवाजों में व्यस्त है? क्या हमारे दिल में खोए हुओं के लिए वही करना है जो परमेश्वर के दिल में है? क्या हम अपने जीवन से दूसरों को पश्चाताप और उद्धार की ओर ले जा रहे हैं? क्या हमारी प्राथमिकता आत्माओं का उद्धार है? लूका 15:10 हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर का हृदय खोए हुओं के लिए धड़कता है। जब एक पापी मन फिराता है तो पूरा स्वर्ग आनंदित होता है। हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम पापियों को परमेश्वर की ओर ले जाएं और स्वर्ग को आनंदित करें। अगला बिंदु है ईच वन रीच वन। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए। मैं पास्टर और अन्य सेवक लोगों से अनुरोध करते हैं इस बातों को लेकर जो हम अभी बताने जा रहे हैं उन लोगों के पास जाए जो अंधकार में जी रहे हैं और नाश की ओर जा रहे हैं। जिनको आप ये सुना रहे हैं उनको कहें कि ये संदेश कम से कम एक व्यक्ति को और बताए ताकि सुसमाचार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन में अभी ज़्यादा देरी नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार 14:6 में लिखता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हर मनुष्य जीवन में 3 बड़ी खोज करता है। जीवन का सही मार्ग कौन सा है, सच्चाई क्या है, वास्तविक जीवन कैसे पाया जा सकता है। यीशु ने इस पद में न केवल इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है बल्कि ये भी घोषित किया कि सबका केंद्र बिंदु वो स्वयं है। ये वचन यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु से ठीक पहले अंतिम खोज के समय में कहा। शिष्यों के मन में भय और उलझन थी। यीशु ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, तुम्हारा मन न घबराए, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। ये शब्द आज भी हर विश्वासी के लिए सांत्वना और मार्गदर्शन का स्रोत है। इस एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देगी।